टोटल हम लोगों ने समूह 15 पढ़े थे, 1 से लेकर 15 तक हमने पूरे कंप्लीट करवा दिए आपको, ठीक है। अब 1 से 15 के बाद जब यह खत्म हो जाता है, अब स्टार्ट होगा क्या, जानते हो? अब स्टार्ट होगा आपका जो आपको मैं बार बीच बीच में आपको दिया करता था और कहा करता था कि ये थोड़ा कठिन है, इसको मैं एक पूरा जो 20-25 मिनट का पीरियड होगा, उस पूरे 20-25 पीरियड में बस वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या, कौन सा रास्ता चुनना। रास्ता चुनना का मतलब क्या, ब्रांच का पता लगाना, कि ब्रांच कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा ब्रांच है, कौन सा ब्रांच नहीं है। उसके बाद नंबरिंग कैसे की जाती है, ये वाला बता रहा था बीच बीच में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इस तरह से मैं कह रहा था। वो नंबरिंग करना सीखोगे आज। पहली पॉइंट नंबरिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद ब्रांच कैसे निकलेगी उसके बारे में बताऊंगा। 2 या 2 से अधिक समूह आएंगे तो किस समूह का नाम अनुलग्न लिखा जाएगा, किस समूह का नाम पूर्व लग्न लिखा जाएगा, उसके बारे में चर्चा होगी। तो हेडिंग करिएगा कार्बन का अंकन, करना कार्बन का अंकन, कार्बन का अंकन। आज का टॉपिक है कार्बन का अंकन, अंग्रेजी में कहते हैं नंबरिंग ऑफ कार्बन, नंबरिंग ऑफ कार्बन। बढ़िया से माइंड में एकदम इसको सेट कर लेना, नंबरिंग ऑफ कार्बन, नंबरिंग ऑफ कार्बन, कार्बन का अंकन। कैसे अंकन होता है, कैसे करना है आपको अंकन, उस समझ आएंगे आपको, ठीक है। नंबरिंग ऑफ कार्बन, चलिए नंबरिंग ऑफ कार्बन। पहला मैंने नंबर 1, कैसे नंबरिंग होती है, पहला नंबर बोला जाए, लिखो। यदि कार्बन समूह, यदि कार्बन समूह केवल श्रृंखला में हो, यदि कार्बन समूह केवल श्रृंखला में हो, यदि कार्बन समूह केवल श्रृंखला में हो गया, या हो गया, या साधारण कार्बन श्रृंखला का साधारण कार्बन श्रृंखला ही हो, या साधारण कार्बन श्रृंखला ही हो, या साधारण कार्बन श्रृंखला ही हो। मतलब सिर्फ क्यों, कौन सी श्रृंखला चल रही हो, कार्बन श्रृंखला। सिर्फ कौन सी श्रृंखला चल रही हो, जैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, CH3 अभी वहीं लिखवाऊंगा आगे, ठीक है। अभी आगे लिखवाऊंगा, क्या लिखवाया हूं, यदि सिर्फ कार्बन श्रृंखला, यदि केवल कार्बन श्रृंखला ही हो, तब आगे बढ़ाओ, तब नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं, तब नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं। केवल कार्बन की श्रृंखला हो तो क्या करेंगे, नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो, चाहे लेफ्ट टू राइट, चाहे राइट टू लेफ्ट। नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, मतलब नंबरिंग दोनों तरफ से हम कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट से किधर जाएं, राइट, चाहे राइट से। देखो आओ, जैसे देखो, जैसे देखो, बोलो ये कार्बन नंबर कितना, 1, ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर, सही है। किधर से भी कर सकते हो, इधर से ऐसे 1 2 3 4 5 नीचे लिख दूं, 1 2 3 4 5, दोनों सही, सही बात है कि नहीं। चाहे इधर से जाओ इधर, चाहे इधर से जाओ इधर, दोनों आपके क्या होंगे, सही रहेंगे। एक और देखो, एक और क्या आप दें, अब ऐसी श्रृंखला अगर कार्बन की ही हो, उसमें ना तो ब्रांच जुड़े हो, न तो उसमें कोई समूह जुड़ा हो, एकदम सामान्य श्रृंखला से खींची गई हो, और उसमें सिर्फ क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन ही लगे हों, तो नंबरिंग आप चाहे जिधर से गिनना चाहते हो उधर से आप कर सकते हो। समझ आया कि नहीं, दोनों तरफ से आप कर सकते हो, स्वतंत्र रूप से। पॉइंट नंबर 2 करिएगा, पॉइंट नंबर बोले, देखो, यदि श्रृंखला में कार्बन वाला क्रियात्मक समूह हो, यदि श्रृंखला में कार्बन वाला क्रियात्मक समूह हो, यदि कार्बन श्रृंखला में, यदि श्रृंखला में
कार्बन वाला क्रियात्मक समूह हो, कार्बन वाला क्रियात्मक समूह हो, कर लिए, कार्बन वाला क्रियात्मक समूह हो तो वह कार्बन नंबर 1 होता है, तो वह कार्बन नंबर 1 होता है, तो वह कार्बन नंबर 1 होता है। जैसे, तो कार्बन नंबर कौन सा होता है? 1 होता है। जैसे आइए जैसे दिखाते हैं नंबर 2 वाला, वो कार्बन नंबर कौन सा होता है? जैसे देखो जरा, जैसे हमने लिखा CH2 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 CH3, सही है। एक और लिखा COOH, फिर लिखा CH2, ठीक है ना, फिर लिखा CH2, क्लियर? बोलो क्लियर है सबको? देख लो सब लोग, ऐसे लिखा गया है। और उन्होंने क्या बोला कि अगर क्रियात्मक समूह जो हो कार्बन वाला हो, कौन सा वाला हो? कार्बन वाला। पता है ना CHO में देखो C है कि नहीं है, इसको क्या कहेंगे? कार्बन वाला क्रियात्मक समूह। COOH वाला में देखो कार्बन है कि नहीं है, क्रियात्मक वाला समूह, कार्बन वाला क्रियात्मक समूह। CONH2 होता है, पता है ना CONH2, उसमें भी कौन जुड़ा है? कार्बन, उसको भी क्या कहोगे? कार्बन वाला। तो कार्बन नंबर कौन सा गिना जाएगा? 1। और नंबरिंग क्या होगी? वही शुरू। आ जाओ, नंबरिंग देखो यहाँ शुरू होगी। कार्बन नंबर कितना? 1। ये वाला बोलो, ये बोलो, ये बोलो, क्लियर हुआ? आओ देखो इसमें भी तो है 1 2 3 चलो, क्लियर हुआ? अगर कार्बन वाला क्रियात्मक समूह होगा तो कार्बन नंबर 1 और वहीं से क्या होगी? काउंटिंग शुरू होगी, वहीं से आप गिनना शुरू करेंगे। तो कंप्लीट राइट करिएगा। पॉइंट नंबर कौन सा है? चले पॉइंट नंबर तीसरा स्टार्ट करें। यदि कार्बन श्रृंखला में एक ब्रांच उपस्थित हो, 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 कर लिए? यदि कार्बन श्रृंखला में एक ब्रांच उपस्थित हो तो नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं, तो नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं, तो नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं, तो नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं। छोटे वाले खींच दो उसको, तो नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं जिधर से ब्रांच को अंक कम मिले, जिधर से ब्रांच को अंक कम मिले। लिखो, उधर से शुरू करते हैं जिधर से ब्रांच को अंक कम मिले, जिधर से ब्रांच को अंक कम मिले, जिधर से ब्रांच को अंक कम मिले, जिधर से ब्रांच को अंक कम मिले। आइए दिखाते हैं। CH3 CH CH3 CH3 बोलो, देख रहे हो? इसको एक और कर देते हैं। अच्छा, इसमें बोलो ब्रांच कौन है? ये नीचे वाली ब्रांच हो जाएगी, ये मेन रूट हो गई और इस रूट से एक शाखा ये निकली तो ये ब्रांच हो गई। सही है? अब आपको मैंने क्या बोला, दूसरे नियम में ये ब्रांच हो गई आपकी। क्या हो गई? ये ब्रांच, ब्रांच मतलब शाखा। ये क्या हो गई? अब मैंने इन्हें बोला है कि नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ब्रांच को अंक। अब आओ इधर से अगर करें, देखो 1 2 3 4, सही है? इधर से कितने नंबर पर ब्रांच आ रही है? 2। अगर इधर से करें तब 1 2 3 4। बोलो कौन सा सही है? ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला 2 है और 2 पर देखो ये CH3 है। नीचे वाले के हिसाब से देखोगे तो 3 पर, और मैंने नियम लिखाया हूँ कम अंक पर ब्रांच रहना चाहिए। कम 2 है कि 3 है? 2। ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला? ये वाला सही है। ये वाला क्या होगा? ये ऐसे चल रहा तो ये गलत है। समझ में आएगी नहीं? क्लियर हुआ? अगर कभी भी आपको ब्रांच अगर मिल जाए तो ब्रांच को हमेशा अंक क्या देना होगा? कम। कम अंक पर ही आपका क्या होगा? सही होगा नाम। ठीक है?
हाँ, तो इधर से करना हमारे लिए क्या होगा, सही होगा। मान लो अगर ऐसे मैंने लिख दिया था CH3 CH CH3 लो, अब बोलो तो दोनों साइड से कर सकते हो। 1 2 3, इधर से भी देखो 1 2 3, 2 इधर से भी चल रहे हो तो क्या है 2 पर, इधर से भी चल रहे हो तो कहाँ पर है, तो चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, सेम सेम जगह पर आ रहा है ना, इसलिए इधर से दोनों तरफ कर सकते हो। क्यों ऐसा हुआ जानते हो, क्योंकि इसके दोनों तरफ बराबर है, इसलिए ऐसा, ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं। उधर से शुरू करना है, इधर से अंक राइट करिए। चौथे नियम पर, नियम नंबर यहाँ पर इसको बोले, देखो यदि कार्बन श्रृंखला में, यदि कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक, यदि कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक ब्रांच उपस्थित हो, यदि कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक ब्रांच उपस्थित हो, यदि कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक ब्रांच उपस्थित हो, यदि कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक ब्रांच उपस्थित हो, कर लिए हो, तो नंबरिंग, रुक जाओ, एक से अधिक ब्रांच उपस्थित हो तो लोकेंट, लोकेंट लिख लेना, लोकेंट ऐसे, तो लोकेंट, तो लोकेंट, जाओ पानी पी लोगे, तो लोकेंट हो गया का योग, तो लोकेंट का योग, तो लोकेंट का योग कम होने पर, तो लोकेंट का योग कम होने पर, लोकेंट का योग कम होने पर उधर से नंबरिंग करते हैं। लोकेंट का योग कम होने पर उधर से नंबरिंग करते हैं। लोकेंट का योग कम होने पर उधर से नंबरिंग करते हैं। लोकेंट का योग कम होने पर उधर से नंबरिंग, मतलब उधर से नंबरिंग करोगे जिधर से लोकेंट संख्या क्या हो, कम हो। हमेशा कम पर वरीयता देना है, हमेशा क्या रहना चाहिए, कम। आइए दिखाते हैं आपको कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझना, ये सबसे बड़ा रूल है इसका, ठीक है। आओ दिखा, जैसे देखो चौथा रूल, CH3 लिखा, फिर देखो ये CH3 लिख दिया, फिर लो यहाँ ये ठीक है, फिर मान लो यहाँ पर यहाँ CH हटा देता हूँ, CH3 दे दिया, ठीक है। यहाँ हमने दे दिया CH3 दे दिया, क्या दे दिया, और यहाँ पर CH2 दे दिया, ठीक है, CH3 दे दिया, ये दे दिया। लो देखो, देख रहे हो, अब ये पता होगा कि किधर से नंबरिंग करेंगे, तब तो हम लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 किधर से लिखें। अब हमें पता नहीं है कि किधर से नंबरिंग करेंगे, कोई पता नहीं, इस अवस्था में क्या देखेंगे, लोकेंट का। अब आपके लिए एक नई बात है, लोकेंट लोकेंट चिल्ला रहे हैं सर, लोकेंट है क्या, है कि नहीं है। लोकेंट कुछ नहीं है, लोकेंट नंबर 1 2 3 4। अब उसी पर देखो कैसे लोकेंट निकाला जाता है। चलो पहले दोनों तरफ से नंबरिंग कर लेते हैं कि नहीं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अभी सही नहीं करें कौन सही होगा, ठीक है, इधर से भी कर ले, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सही है। अब हमें कोई पता नहीं कि मैं किधर से चलूँ, इधर से चलूंगा, इधर से सही है किधर से सही है, और लोकेंट का योग बताएगा, जो कम होगा उधर से स्टार्ट रहेगा, उधर से शुरू करेंगे, जो अधिक रहेगा उसको छोड़ देंगे। आइए देखते हैं, पहले इधर वाला देखते हैं, ठीक है। इधर वाला लोकेंट का योग करना है, 2 है, ये 2 को मैं कितने, जितने ब्रांच उतने बार जोड़ूंगा, ये 2 को मैं उतने बार जोड़ूंगा जितने ब्रांच। CH3 एक बार ये है, CH3 एक बार है, तो 2 को कितने बार, ध्यान देना इधर, 2 + 2, 2 + 2 क्यों किया, हाँ, CH3 एक बार ये वाला, CH3 एक बार ये वाला, 2 + 2 हो गया, 2 + 2। आओ 3 को कितने बार जोड़ूंगा, बोले एक ही ना, CH3 है, तो कितने बार, अरे एक बार, ये CH3 के नीचे होता तब ना 2 बार जोड़ते, एक बार बोल रहे हैं, हो गया ना, 2 2 4 3 ऐसे 7 आ रहा है। अब इधर से वाला पर 2 पर कितने बार है CH3, कितना बार लिखे, 2 एक बार लिखे, इधर भी 3 है,
बोलो सही है। 3 को कितने बार लिखूं? 2 बार। सही है ना, ये तीनों का लगा 3 प्लस 3, बोलो 3 2 और 5 3। कौन सी नंबर सही है? ऊपर वाली। कौन सही है भाई? 7 कम है, कम वाला का बता देते हैं ना, इसका मतलब कौन सही है नंबरिंग? ऊपर वाली सही है, नीचे वाली क्या है? देखा? ये हुआ, ये साइंस है। फिर से देखो, अरे इधर से कर लो, इधर से कर लो। अब आपको चेक करना लोकेन का योग, अगर लोकेन का योग जिसका कम होगा उधर से सही होगा, जिसका अधिक होगा उसका कम। 2 पर कितने बार शेष 3? 2 को कितना बार? 2 प्लस शेष 3 पर कितने बार? 1 बार जोड़ दो। इधर से चलो, शेष 3 2 पर कितने बार है? नीचे से 1 बार कर दिया। 3 पर कितने शेष 3 है? 2 बार। 3 प्लस 3 2 5 5 3 8 अधिक है कि 7 अधिक है? 7 कम है, 8 क्या है? अधिक है। तो कौन सा वाला सही है? 3 पर 2 कहाँ है? 3 पर इधर वाला किधर वाला देख रही हो? नंबरिंग किधर वाला? ऊपर वाला ना, ये वाला, ये वाला। तो बोलो 2 पर कितने बार है? शेष 3। देखो 2 को 2 बार। अब इधर से देखना, अभी चलना है। 3 पर कितने बार शेष 3 है? 3 तो 1 बार लिखो, जोड़ दो। अब इधर से इधर वाला देखो, 2 पर कितने बार शेष 3 है? 1 बार। 2 को कितना बार लिखो? 1 बार। पालन करो इसका। अब इधर देखो, 3 पर कितने बार जोड़ रहे हैं? कितने बार? 2 बार। जोड़ दो। बोल रहे हो सिर्फ इधर उधर बोल रहा है क्या माइंड? हाँ यही बात। कितने लोग पकड़ लिए बताओ तो? हाथ उठाओ। पकड़ लिए एक लड़का। अरे अभी पकड़ लो। लो देखो इसको। सही है। अब लिख दो फटाफट। इधर देखते रहना। 1 2 3 4 5। इधर से भी कर सकता हूँ ना? 1 2 3 4 5। अब पता नहीं ये वाला सही है कि ये वाला, तो लोकेट का योग बताएगा। चलो चेक करवाएं एकदम। खड़े जाओ, ऊपर वाला लेके चल रहा हूँ, ठीक है? ऊपर वाला बोलो, लोकेट का योग बताओ। ऊपर वाला है, इसको मत समझ लेना, नीचे ऊपर वाली संख्या पर ध्यान देना है। बोलो शेष 3 1 बार। भैया 2 पर 2 बार। 2 को कितने बार लिखो? 2 प्लस 2 आगे 3 प्लस 3 पर 2 बार है। देखो शेष 3 सही है। 3 को कितने बार? 3 प्लस 4 पर बोलो 1 बार है। अब कोई ब्रांच है? जोड़ 4 4 10 4 सही है। बैठ जाओ, चलो खड़े जाओ। इधर वाला तुम कौन नहीं निकाल दो। शेष 3 कितने बार? 1 बार। 3 को कितना बार लिखें? 3 आगे बढ़ो। 4 पर ना कितने बार है? 4 को कितने बार लिखें? 2 बार। 4 प्लस 5 पर 2 बार। 5 प्लस कोई है जो 11 हो जाएगा। 5 5 10 4 14 18 5 5 10 10 और 4 14 14 4 18 3। कौन सा वाला सही है? ऊपर वाला नंबर। आप माइंड में गया? जितने बार पर जितने अंक हैं उतने, अगर 2 बार पर है तो 2 बार आप उसको क्या करो? दोहरा दो। 3 पर अगर 2 बार है तो 3 को क्या करो? 2 बार दोहरा दो। अगर 1 बार है तो 1 ही बस। और सबको क्या करो? जोड़ो।
लोकेन का योग निकल जाएगा, जिसका कम होगा उधर से नंबरिंग सही होगी, जिसका अधिक होगा उसका नंबरिंग क्या होगी। क्लियर है, ऑप्शन में आ गया, बैठ जाओ। क्लियर है ना, किसी को दिक्कत आगे है समझ में। अरे बोलो आ गया। चौथा के बाद पांचवा लास्ट, पांचवा लास्ट रूल लिखिएगा, यही लिखवा दूँ, उसके बाद फिर कल से नियम हो जाएगा पूरा एकदम आरसीसी नाम से कैसे लिखो। पांचवा बोलिए, ये राइट कर रहे हो क्या अभी? अरे समझ में आ गया, बोलिए पांचवा लिखो। पांचवा उतारने तो रहेगा, बोले यदि कार्बन श्रृंखला में, पांचवा नियम, यदि कार्बन श्रृंखला में, यदि कार्बन श्रृंखला में, यदि कार्बन श्रृंखला में हो गया एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो, एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो, एक से अधिक, क्या करने लगा जी? म्याओ म्याओ करने लग रहा है तुमको, क्या हो गया बीच में? गले में खिचखिच हो गया, गले में खिचखिच हो गया, बोल रहे हैं करे क्या हो गया इसको? क्या करने लग रहा है भैया? हमारे डिस्को डिस्को नहीं होता है, कर रहा था हमने, कहे क्या हो गया इसको, क्या हो गया तुमको? खड़े हो जाओ। क्या कर रहा है? तो लग रहा था कुछ उगील रहा है क्या? नागमणि उगील रहे थे क्या भैया? सन्नी को लेंगे ना नागमणि, इसको क्या हो गया? बोलिए सर, हो गया क्या लिखा? अधिक क्रियात्मक समूह, यदि कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित तो नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं, तो नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं, तो नंबरिंग उधर शुरू करते हैं, तो नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं जिधर से वरिष्ठ क्रियात्मक समूह को अंक कम मिले, जिधर से वरिष्ठ क्रियात्मक समूह को अंक कम मिले। आइए दिखा देता हूँ, जिधर से वरिष्ठ क्रियात्मक समूह को अंक कम मिले, जिधर से वरिष्ठ क्रियात्मक समूह को अंक कम मिले, जिधर से वरिष्ठ क्रियात्मक समूह को अंक कम मिले। आइए दिखाता हूँ क्या इसका मतलब, जिधर से वरिष्ठ क्रियात्मक समूह को अंक, आइए देखिए जैसे पांचवा है, आइए पांचवा रूल लिखते हैं आप। CH3 कर दिया, C कर दिया, इस पर हमने बना दिया OH, क्या बना दिया? फिर किया हमने और यहाँ बना दिया हमने NH2, क्या बना दिया? और इधर कर दिया CH2, इधर कर दिया CH। कितने क्रियात्मक समूह आए हैं? 2 आए हैं। आप बता सकते हो OH कौन सा क्रियात्मक समूह, इसका क्या नाम है? एल्कोहल, इसका एमिनो, अभी भूल गए एल्कोहल, इसको आप समझो। अब इधर से नंबरिंग होगी कि इधर से नंबरिंग होगी तो बताएगा रूल। अब रूल में कह रहा है कि जो वरिष्ठ क्रियात्मक समूह है उधर से नंबरिंग करो। वरिष्ठ माने क्या होता है? वरिष्ठ मतलब जो सबसे पहले आया, वरिष्ठ मतलब हाँ, जो अब उसमें देखना है सबसे पहले कौन है। हाँ एल्कोहल है, एल्कोहल कितने नंबर पर स्थान है? 7 है, 7 और एमिनो का 10 नंबर पर है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से वरिष्ठ क्रियात्मक समूह को अंक। आइए 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 इधर, क्या देखो, अब वरिष्ठ का मतलब जो सबसे ऊपर हो। OH और NH2 में ऊपर कौन है? OH। तो नंबरिंग इधर से किधर से? इसको कम अंक दो, 1 2 3 4 1, और इधर से किया तब 1 2 3 4 5, ये 4 पर आ रहा है। 2 सही है कि 4 सही है? वरिष्ठ तो यही ना है। OH और NH2 में ऊपर कौन आता है? OH। तो इसी को कहते हैं वरिष्ठ है, जो सबसे ऊपर आना चाहिए। इन दोनों में सबसे ऊपर कौन है? OH। तो OH को अंक कम देना है और NH2 को बाद में दे देना।
सही है। इधर से करो 3 पर 3 हो जाएगा, इसको कम दे रहे हो, इसको 4, नीचे वाला क्या हो जाएगा गलत, ऊपर वाला एक और बता देता हूँ, COOH CH2 CHO और CH3 किधर से नंबरिंग करें सर इधर से आई एक नंबर पर आता है, एक नंबर पर आता है, याद करो। और आई आते हैं भैया कितने नंबर पर, 7 नंबर पर आते हैं। ये इधर से चालू करें किधर से, इधर से अभी का बड़ा जा रहा है। ये वाला सही है, इधर से करोगे तो ये वाला एक और मुझे बता दोगे। चलो चलो ये एक लड़का बताने जा रहा है, चलो बताओ। चलो किधर से नंबर करे बोलो, किधर से किधर से इधर से इधर से ऐसे जाएं। 1 2 3 क्यों इधर से किया सर इधर H, अरे एच कहाँ है, यार समूह तो 2 ही लोग है ना सर, एक ब्रोमीन है, एक पहले ब्रोमीन आता है कि पहले क्लोरीन आता है, इसमें ब्रोमीन को 2 अंक दो और इसको 3 अंक दो, सही है ना। ये वाला सही है, इधर से ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अब समझ में आया। पहले एक बार और फटाफट दोहरा दूंगा, हो जाएगा। बढ़िया से निकालो।